लेकिन ये जो ओवरसीज का कन्वेंशन हुआ उसमें आर्मी चीफ ने भी खिताब किया, We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. उनकी एक तकरीर आई सामने जिसको सोशल मीडिया ने पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब किया इंटरनेशनल ओवरसीज कन्वेंशन से यहाँ इस्लामाबाद क्रिटिसाइज किया जा रहा है और ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे पेश किया जा रहा है। आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। ये महज इत्तफाक नहीं है कि आपकी तकरीर रिलीज हुई तो उसके बाद यालाबारी हुई, इतने बड़े बड़े औले पड़े हैं, पूरी तबाही निकल गई है इस्लामाबाद की, कुछ छोड़ा नहीं, गाड़ियां टूट गई, सब कुछ। इस्लामाबाद के अंदर बहुत भरपूर किस्म की तबाही हुई है। ओए जनरल, शर्म हया कर। आपको क्या समझ आई उस खिताब से कि किस तरफ हम जा रहे हैं? और जितने ये इंजीनियर्स और जितने आईटी एक्सपर्ट्स और बाकी लोग निकलते हैं पढ़े लिखे भारत से, उतने हम जिहादी बनाते हैं। हिंदुइज्म से दुनिया को डर नहीं लग रहा, कह रहे पीस प्रमोटिंग धर्म है, पीस प्रमोटिंग धर्म है, कन्वर्जन नहीं है। सर हम दूसरे नंबर पर हैं टेररिज्म में दुनिया में। बर्किनो फासो के बाद, मैं अगर नाम उसका मुल्क का गलत नहीं ले रहा तो हम दूसरे नंबर पर हैं सर। तो पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहूंगी कि सर पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर पढ़ानी है तो मेरा ख्याल है कि तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कि छुपाई गई थी, अगले 2 हफ्ते में एक इंटरनेशनल रिवर्सल है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा मजबूत है, वो आने वाला है 2 डेज प्लस माइनस। फिर इंटरनेशनल खबर आने वाली है पाकिस्तान के हवाले से। हमने 4 जंगें भारत के साथ लड़ी कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर करते करते हमारा हाल ये हो गया कि हमारे पास जो है ना खाने को है ना पीने को। ये महज इत्तफाक नहीं है कि आपकी तकरीर रिलीज हुई तो उसके बाद यालाबारी हुई, इतने बड़े बड़े औले पड़े हैं, पूरी तबाही निकल गई है इस्लामाबाद की, कुछ छोड़ा नहीं, गाड़ियां टूट गई, सब कुछ। इस्लामाबाद के अंदर बहुत भरपूर किस्म की तबाही हुई है। इधर से आपके क्लिप्स रिलीज़ हुए हैं, उधर से यालाबारी होगी। अब मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपकी तकरीर की वजह से ही ज़रूरी हुई है, लेकिन कोइंसिडेंस भी हो सकता है। जी, तो ये थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो ये बता रहे थे कि अपने बच्चों को आप जो है पाकिस्तान की हिस्टोरी ज़रूर सुनाएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री ज़रूर पढ़ाएं। और हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग नेशंस हैं, 2 अलग अलग कौमें हैं, और हमें हर चीज हमारी डिफरेंट है, हमारा उठना बैठना खाना पीना। वही जो 2 नेशन थ्योरी जिस वक्त पाकिस्तान बना उस टाइम पर जो 2 नेशन थ्योरी बताई गई वही जो है वो इस वक्त आर्मी चीफ एक बार फिर रिपीट कर रहे थे। उनका कहना यह था कि जी पाकिस्तान में जो लोग हैं वो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है या अपने बच्चों को जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री जरूर पढ़ाएं। तो पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहूंगी कि सर पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर पढ़ानी है तो मेरा ख्याल है कि तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कि छुपाई गई थी 1971 की, जो एक रिपोर्ट बताई जाती है और बड़ी मुश्किलों से कहीं से लोगों को कुछ उसका पढ़ने को मिल गया, उसको जी आप टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखवाइए और लोगों को पता लगे, स्टूडेंट्स को, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। हमने 4 जंगें भारत के साथ लड़ी कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर करते करते हमारा हाल ये हो गया कि हमारे पास जो है ना खाने को है ना पीने को है, और हम बार बार IMF के दर पर हैं। जिस भारत की हम दुहाइयां देते हैं वहां से हर साल जो है आप देखते हैं कि कितने ही IT एक्सपर्ट्स निकलते हैं, कितने ही इंजीनियर्स निकलते हैं, और जितने ये इंजीनियर्स और जितने IT एक्सपर्ट्स और बाकी लोग निकलते हैं पढ़े लिखे भारत से, उतने हम जिहादी बनाते हैं। हमारे यहाँ जो मदरसे हैं उसमें जिस किस्म की बातें सिखाई पढ़ाई जाती हैं वो शायद ही कहीं पर होता हो, लेकिन हम अपने बच्चों को, आप जैसा कह रहे हैं, हम बिल्कुल यही सिखाए पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि हिंदू और यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी है और हम हैं, हम मुसलमान हैं जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और इसी वजह से हम जो है आज पाकिस्तान बनाकर अलग हुए हैं, मान लिया। लेकिन सर अफगानिस्तान के लोग हमें मुसलमान नहीं मान रहे। मतलब ठीक है, वहां से तो हम निकल कर आ गए हिंदुस्तान से, हमने कहा कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, हमारा कल्चर सब कुछ अलग है। हालांकि ये और बात है कि पहले हम भी हिंदू ही थे, और ये तो बाद में मुगल आए तो उन्होंने तलवार के जोर पे हमें कलमा पढ़ा दिया तो हमने पढ़ लिया। लेकिन सर हम मुसलमान थे तो हम कंट्री बनाकर अलग हो गए, वो बात भी मेरी समझ में आ गई। लेकिन
ये अफगानिस्तान का सर क्या करें? अफगानिस्तान वाले तो मान ही नहीं रहे कि हम मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि नहीं, उनकी तरह का शरिया जो है वो जब तक यहाँ नहीं आता वो तो हमें मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। हर दूसरे दिन आप देखते हैं कि वहां से अटैक्स चल रहे हैं, यहाँ से भी अटैक हो रहा है, अफगानिस्तान के लोग भी अटैक कर रहे हैं। टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसका नाम आपने फितना उल खारिज रख दिया है, तो सर वो अटैक करते जा रहे हैं, आखिर वो हमें मुसलमान मानने को तैयार क्यों नहीं है? ये चीज जरूर मैं समझना चाहूंगी कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जो टीटीपी के लोग हैं वो हमें मुसलमान नहीं मान रहे। दूसरी ये कि पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त किस मुश्किल में फंसा हुआ है। इकोनॉमी हमारी खराब है, फॉरेन पॉलिसी में हमें कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, लेकिन हम अभी तक वहीं फंसे हुए हैं कि हमने टू नेशन थ्योरी जो थी उस पर काम करके या उसको लेकर और हमने एक कंट्री अलग बना दी। चले बना ली, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सर? क्या हम उसको चला पाए? क्या हम उसे संभाल पाए? या हमने कुछ उसको इस काबिल बनाया कि दुनिया हमारी तरफ देखे और सोचे कि जी इनके साथ कोई काम भी करना चाहिए? दुनिया हमारी तरफ देखती है, लेकिन वो ऐसे देखती है कि भाई इन लोगों से पीछा छुटा रहे तो ही अच्छा है। क्या ये मैं गलत कह रही हूँ? अगर गलत कह रही हूँ तो आप मुझे बता दें, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत, आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करवा दी है, बहुत जबरदस्त तरीके से चलाया है, तो भी बता दीजिए। लेकिन बहरहाल जो आपने कहा कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को या जो भी इस वक्त के स्टूडेंट्स हैं उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, तो बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या हम 65 की वॉर का बताएं? क्या हम बताएं कि 47-48 में क्या हुआ? क्या हम ये बता सकते हैं कि 71 में क्या हुआ? क्या हम कारगिल वॉर के बारे में बात कर सकते हैं या वो भी नहीं कर सकते? आप जैसा मैंने कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है 71 की वॉर के बाद जो थी उसको कम से कम पब्लिश करवा दीजिए और हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उसको कह दीजिए कि ये पढ़ाना बहुत जरूरी है। हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये सब कुछ क्या हुआ था और कैसे हुआ था, ताकि हमारे जो नई जनरेशन है वो कम से कम हिस्ट्री से, सही हिस्ट्री से जो है उसको मालूमात हो। क्योंकि हमारी जनरेशन को तो जाहिर है कि गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई थी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन तो कम से कम अच्छी हो। हम हिंदुओं से अलग हैं, बिल्कुल मैं मानती हूं कि हम हिंदुओं से अलग हैं। अब आप देखिए ना, जो भारत है उसकी इकोनॉमी जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है।